हेलो एंड वेलकम टू सुपर धमाका सीरियल। गुम है किसी के प्यार में ईशान ने सवी के मुंह पर फेंक कर मार दिए हैं डाइवोर्स के पेपर्स। जी हाँ, जहां ईशान को ऐसा पहले लगता था कि सवी एक खुददार लड़की है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकती थी, आज उसके वहम की पट्टी रीवा ने उसकी आंखों पर से हटा दी है। जी हाँ, यहाँ पर ईशान ने अब फैसला ले लिया है कि मैं इस बदतमीज़ और लालची लड़की के साथ अपने सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दूंगा। मैं अब हम दोनों का नाम एक साथ नहीं देख सकता। यहाँ पर अब ईशान सवी के टी स्टॉल पर आ जाता है और सवी के साथ उसकी कुछ मतभेद हो जाएंगे। असल में दोस्तों, जहां रीवा सवी के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम मेरे ईशान का पीछा कब छोड़ोगी? तुमने उसकी नाक में दम कर रखा है, उसका जीना हराम कर रखा है सवी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो और इतना कैसे गिर सकती हो? उसी दौरान सवी और रीवा की बातचीत हो जाती है, लेकिन दोस्तों रीवा जो आज हरकत करती है वो काफ़ी गलत हरकत है, क्योंकि यहाँ पर जब रिपोर्टर आता है सवी के पास और सवी को पैसे देता है तो उस दौरान वो पैसे सवी हाथ में तो ले लेती है और वही रिकॉर्ड कर लेती है रीवा। लेकिन वो दोस्तों ये नहीं जानती कि उसने सिर्फ पैसे लेते हुए वीडियो रिकॉर्ड की थी, जब सवी ने पैसे दिए थे वो उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया। और वहाँ जाकर रीवा ने ये सारी रिकॉर्डिंग जाकर ईशान को दिखा देगी और कहती है कि देखा, ये लड़की ऐसी ही है। ईशान में कह रही थी ये तुमसे नफरत करती है, कोई प्यार नहीं करती। ऐसा होता है क्या प्यार? तभी ईशान को यकीन हो जाता है कि शायद उसने आज तक सभी को पहचाना ही नहीं। अब वो अपनी गलती सुधारने वाला है। उसे ऐसा लगता था कि जैसी सभी है वैसी ही दिखती है, लेकिन दरअसल दोस्तों ऐसा कुछ था ही नहीं। यहाँ पर अब ईशान वो सारी गलतियाँ सुधारता हुआ नजर आएगा और सभी से कह देगा कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक नंबर की लालची हो। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो मुझसे आकर कहती, ये इस तरह से मेरे परिवार की बदनामी करने की भला क्या ही ज़रूरत थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सभी फिर से एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। वो यहाँ पर चुप लगा जाती है और उसकी चुप्पी कहीं ना कहीं ईशान को ये साबित कर देगी कि ईशान जो कह रहा है वो सही कह रहा है। दोस्तों यहाँ पर सभी को ईशान को जवाब देना चाहिए कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उसकी खामोशी ईशान को कुछ अलग ही जवाब दे रही है, जिसकी फ्रस्ट्रेशन ईशान सभी पर निकाल देगा और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकता, मुझे तुम ज़रा भी पसंद नहीं हो। ऐसी बदतमीज़ लालची लड़की का नाम मैं अपने नाम के साथ जुड़ा हुआ नहीं देख सकता सभी। यहाँ पर ईशान सभी को डाइवोर्स पेपर दे देगा और कह देगा कि कल तक मुझे इन पेपर्स पर साइन चाहिए और हो सके तो जल्दी कर देना। अब हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है सभी, मैं ऐसी लड़की के साथ तो कभी नहीं रह सकता। मैंने तुम्हारा इतना साथ दिया, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी निकलोगी। यहाँ पर सभी ईशान से कुछ भी नहीं कहेगी और डाइवोर्स पेपर्स को साइन कर देगी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होने वाली है कि शुक्ला दादा यहाँ पर ईशान को सारा सच बता देंगे कि चौहान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैसा आप समझ रहे हैं। ईशान सर, चौहान जैसी पहले थी बिल्कुल वैसी ही है, वो आपसे नफरत तो कभी कर ही नहीं सकती। उसने रिपोर्टर को कुछ भी ऐसा नहीं बोला था, बल्कि उसने जाकर रिपोर्टर की क्लास लगाई थी, लेकिन ना जाने रीवा मैम उस पर आकर भड़क पड़ी और गलत रिकॉर्ड कर लिया। रीवा मैम ने सिर्फ पैसे लेते हुए रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन जब सभी ने पैसे लौटाए और उस रिपोर्टर की क्लास लगाई, शायद वो रिकॉर्ड करना भूल ही गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब ईशान की आंखों पर से फिर से एक बार से पट्टी खुल जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं ईशान जो भी करता है बिना सोचे समझे करता है। पहले तो वो सभी को गलत समझ लेता है, फिर बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है, फिर वो सभी से माफ़ी मांगता है। ना जाने ईशान ऐसा क्यों है, वो पहले ही बात की तह तक क्यों नहीं जाता है। जो भी हो, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सभी और ईशान का डाइवोर्स हो जाएगा? क्या ये दोनों एक राह के मुसाफिर अलग अलग हो जाएंगे? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।